डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू 9th फिजिक्स सीरीज़। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइव यूनिट्स को। ड्राइव यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट द बेस यूनिट्स। 1961 में आप लोगों के पास 1961 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था वेट्स एंड मेजरमेंट्स, और उसमें बेस यूनिट्स जो थे, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, उन्होंने यूनिट्स बना दिए। और उन्होंने कहा कि जो ड्राइव यूनिट्स हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ के, वो उन्हीं 7 यूनिट्स से मिल के वो यूनिट्स बन जाएंगे। ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हमारे पास ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं, बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट बेस यूनिट्स कहलाते हैं। अब आप लोगों ने ये बात तो याद रखनी है कि जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं, 7 यूनिट्स हैं, वो किसी भी क्वांटिटी से मिलके नहीं बने, किसी यूनिट से मिलके नहीं बने। उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है जो उन्हें उस कॉन्फ्रेंस में मिली थी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूनिट्स माने जाते हैं। वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यूनिट्स हैं। अच्छा जी, अब वो 7 यूनिट तो बन गए। अब ड्राइव यूनिट्स कहाँ से आएंगे? तो ड्राइव यूनिट्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, उन्हीं यूनिट्स को मिला के बनाना शुरू कर दिया। मतलब सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ड्राइव यूनिट्स, बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन एंड अदर एंड नाइदर कैन बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। ना वो किसी से मिलके बन सकते हैं, ना वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। तो वो बहुत बेसिक्स हैं और उनके ऊपर कोई फर्दर, हम समझ लें, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। While the units of drive quantities such as speed, area, volume, force, pressure and electric charge can be derived यूजिंग द बेस यूनिट्स। अब उसने ये बेटा तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ दी हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ के नेम हैं स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इनको ड्राइव किया जा सकता है, ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और इनके यूनिट्स को भी हम ड्राइव करेंगे। और किस से ड्राइव करेंगे? बेस यूनिट से। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। अच्छा, इनकी डेफिनेशन हमें समरी में भी मिल जाएगी, और सेपरेट जो है, जब मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस दूंगी तो उस क्वेश्चंस में भी आप इसकी डेफिनेशन जो है वो पुट कर सकते हैं एज अ आंसर जो है। अगर नहीं भी समझ आएगी तो मैं सेपरेट आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। अच्छा, अब ड्राइव यूनिट्स हो गए, इसी आप इनको क्या कह सकते हैं कि जो यूनिट्स बेस यूनिट से मिलके बनते हैं वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं। अब आप सिंपल सी बात है, आप एग्जांपल पे आए। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब मीटर ही यूनिट है लेंथ का, मीटर ही यूनिट आपको पता है होता है विड्थ का। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो मीटर स्क्वायर बन जाता है, जिसे एम स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आप आ जाए टेबल पे। टेबल इज़ 1.3 फिजिकल क्वांटिटीज़, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्लेन, एंगल। अब ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। इनके यूनिट्स कौन से हैं? वो ड्राइव यूनिट्स हैं। ड्राइव यूनिट्स आगे आपको मेंशन है। ओके जी, इसके बाद स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। डिस्टेंस लेंथ है, उसका यूनिट मीटर हो गया। टाइम का यूनिट सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा फार्मूला, अभी आप लोग 9th जो है वो न्यू है, बहुत छोटे बच्चे हैं। स्पीड जो है बेटा, ये आप लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर में पढ़ेंगे भी। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपने कितना डिस्टेंस कितने गिवन टाइम में कवर किया है। तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमेशा हम मेजर करते हैं लेंथ की फॉर्म में, तो समझ लें कि डिस्टेंस के लिए हम लेंथ वाला ही बेस यूनिट यूज़ करेंगे, और वो होता है जी मीटर। टाइम आपको पता है उसका यूनिट है सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस में उसका डिसाइड हुआ था। तो स्पीड का जो ओवरऑल यूनिट बन जाता है वो है मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड, और ये आ गया मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। ठीक है, इस तरह हम किसी भी चीज़ का जो यूनिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग खुद इसको करें, लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों को फार्मूले नहीं आते, जिस तरह फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए। अब आपको ए नहीं आता, ए इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको वी ओवर, मतलब अब आप उस तरह से करेंगे। आप लोगों को पहले इसके फॉर्मूले पढ़ने चाहिए। वेलोसिटी ओवर टाइम, किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
तो वो फिर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड की टर्म में आ जाती है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि हर एक आप ड्राइव क्वांटिटी को तोड़ोगे फार्मूले में पुट कर दो यूनिट, आराम से आपके पास जो है ये ड्राइव यूनिट बन जाएगा। मतलब ड्राइव यूनिट कहाँ से बनेगा, ड्राइव यूनिट आपने जिसका भी बनाना है बेटा, सबसे पहले आपको उस ड्राइव क्वांटिटी को तोड़ना पड़ेगा, उसका फार्मूला पुट करना पड़ेगा। वो फार्मूला लिखो आराम से, उस फार्मूले के अंदर बेस यूनिट्स को पुट कर दो। जब बेस यूनिट्स आपके पुट हो जाएंगे तो आपको आराम से वो ड्राइव यूनिट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। फ्यू ड्राइव यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम एंड सिंबल्स आर गिवन इन 1.3। अच्छा, इसमें से एरिया और वॉल्यूम तो हो सकता है आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें मसला ना हो। स्पीड का भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। फोर्स भी मैंने आपको कहा है जी, फोर्स का वैसे यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है ये आप आगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। प्रेशर भी अगेन अभी आप लोगों के पास नहीं आपको समझ आएगी। प्रेशर भी आप अगले चैप्टर में जाएंगे, फिर फार्मूला याद करेंगे। सेम विद द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको आप करंट की फॉर्म में निकालेंगे। तो ये आप फिलहाल इसमें से अब मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोग 3 पकड़ लें, एरिया, वॉल्यूम और स्पीड, और उसके रिस्पेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो आप याद कर लें। बाकी यूनिट्स आपको खुद ही, ये जैसे जैसे आप बुक पढ़ेंगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। क्विक क्विज आ जाएगा जी। राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एम्पेयर पर सेकेंड, और एक्सप्रेस करें दी यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम अदर यूनिट्स। पास्कल को तोड़ें, पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, तो पास्कल को कैसे तोड़ेंगे। पहले आपको फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज़ फोर्स ओवर एरिया। फिर फोर्स का यूनिट लिखना पड़ेगा और फोर्स का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा क्विज़ है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए आप लोगों को पहले फार्मूले आने चाहिए, और फार्मूले भी आप लोगों को नहीं आते तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ यूज़ होती हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आती होगी, और बेटा इसके तमाम जो लेक्चर्स हैं उसे आप लोग एक सीक्वेंस में लेके चलें, तब आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।